Hello guys, you are watching me on my channel No English. So today we are going to learn interrogative sentences of past state of being. In last video I taught you negative and positive sentences of past state of being, and today it's time for us to learn a new thing, that is interrogative sentences. So let's start without wasting any more time. I need to write the structure for this. Was, where, plus subject, plus other words. So this is the structure. The first example I'm gonna take is क्या तुम नाराज थे? So this is the first question. क्या तुम नाराज थे? We have to convert this sentence into English by using this structure. क्या तुम नाराज थे? सबसे पहले क्या लेने बोल रहा है? वाज और वेर लेना है आपको. तुम है तो तुम के साथ वर आता है, आपको वर लेना है. उसके बाद सब्जेक्ट मांग रहा है, तुम, यू. बाकी अदर वर्ड्स बच गए मेरा, नाराज, एंग्री. सो द कंप्लीट सेंटेंस विल बी वर यू एंग्री. ये वर यहां आ गया, ये सब्जेक्ट यू, ये अदर वर्ड्स है एंग्री. लुक एट वन फॉर एग्जांपल. क्या राहुल बीमार था? क्या राहुल बीमार था? राहुल है किसी का नाम है, तो नाम के साथ वाज आएगा, तो पहले वाज से शुरू करना है, वाज. उसके बाद सब्जेक्ट राहुल, so we will write Rahul here. Then we will write other words as बीमार, I mean ill. So the complete sentence will be like this: was Rahul ill? अब जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं उसमें दो नाम रहेगा, और जब दो नाम रहता है तो हमेशा उसमें वर्ब लगता है. क्या राम और मदन, क्या राम और मदन भूखा था? क्या राम और मदन भूखा था? दो नाम है, मतलब दो व्यक्ति है, दो आदमी है, टू पर्सन है. क्या राम और मदन भूखा था? तो was या were, we will choose were because we have two persons as Ram and Madan. So we will write here were. were हो गया. उसके बाद सब्जेक्ट क्या मांग रहा है? राम. राम एज सब्जेक्ट, और एंड मदन, मदन भूखा, हंग्री. सो आपने देखा सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जितना भी एग्जांपल दिया है सब में हालत के बारे में पूछ रहा है, उसका क्या अवस्था था, क्या कंडीशन था. जैसे ये देखो, क्या तुम नाराज थे? मतलब नाराज की अवस्था में था, नाराज की हालत में था. ये जैसे क्या राहुल बीमार था, मतलब राहुल बीमार की अवस्था में था. क्या राम और मदन भूखा था, मतलब राम और मदन भूखा की अवस्था में था, भूखा की कंडीशन में था, मतलब भूखा था, उस कंडीशन दिखा रहा, भूखा का कंडीशन. ठीक है. द कंडीशन ऑफ बीइंग हंग्री, द कंडीशन ऑफ द स्टेट ऑफ बीइंग हंग्री. किसका? ऑफ राम एंड मदन. तो जितना भी वाक्य देखें सब में स्टेट बताता है. स्टेट का सिंपली मतलब होता है अवस्था, कंडीशन, सिचुएशन.
कि किस स्टेट में है, उसका स्टेटस क्या है, उसका हालत क्या है, दशा क्या है, पोजीशन क्या है, वो बताता है। तो ये उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब इंट्रोगेटिव का ये यस नो था। जब भी क्या शुरू में आए, जिस हिंदी वाक्य में क्या आए, तो समझ जाना हो यस नो में जवाब मांग रहा है। आई मीन टू से दैट यू कैन आंसर the persons who ask you by saying yes or no. You can simply answer by saying yes or no. So if you want to take screenshot, then you can. So have you taken screenshot? Now I'm going to erase it. कभी कभी क्या होता है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी पूछा जाता है। मतलब इंट्रोगेटिव भी रहेगा प्लस नेगेटिव भी रहेगा। जैसे ये देखो, क्या तुम खुश नहीं थे? क्या तुम खुश नहीं थे? सिर्फ इसमें नॉट कर देना, कुछ नहीं करना है। अभी जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ इसमें आपको नॉट जोड़ना है। नहीं के लिए सिर्फ आपको नॉट जोड़ना है, बाकी इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। क्या तुम खुश नहीं थे? तो लिखेंगे वर। ये भी यस नो क्वेश्चन है, जिसमें भी क्या आएगा वो यस नो क्वेश्चन है। वर तुम है, यू लगा देते हैं। वर यू, अब नहीं आ गया तो नॉट लगा दो। वर यू नॉट खुश है, हैप्पी। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया? क्या तुम खुश नहीं थे? वर यू नॉट हैप्पी। तो इस तरह से जनरली ट्रांसलेशन में 6 तरह से पूछा जाता है। मैं खुश था, मैं खुश नहीं था, क्या मैं खुश था, क्या मैं खुश नहीं था, मैं क्यों खुश था, मैं क्यों नहीं खुश था। 6 तरीके से पूछा जाता है। जैसे मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं, मैं क्यों जाता हूं, मैं क्यों नहीं जाता हूं। इस तरह से मतलब उसी को इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव साथ ही साथ नेगेटिव, जैसे ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आई होप you are understanding me, you are getting me very well. So now I'm going to erase it. Now I'm going to note out the structure interrogative sentences with question words. I mean what, where, how, when. So let's start. I'm sorry. I'm sorry for not refilling the marker. Actually, I didn't get time to refill the marker. I just forgot it, and right now I am regretting for not refilling the marker. I'm not able to write correctly, properly on the board. I hope, I know you can't see clearly what I'm writing, what I wrote on the board. So I'm sorry for this. I'm sorry for not refilling the marker. Next time I will try my best. तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद WH। स्ट्रक्चर देख लीजिए। QW was, were plus subject plus other words।
QW plus was oblique were plus subject plus other words. Let's take an example. तुम कब उदास थे? तुम कब उदास थे? आपसे टाइम पूछा जा रहा है। कब जो होता है, वेन जो होता है, हमेशा टाइम के बारे में पूछता है। वेन ऑलवेज आस्क टाइम एंड व्हाई ऑलवेज आस्क रीजन, यानी आई मीन कॉज। व्हाई ऑलवेज आस्क रीजन एंड वेन ऑलवेज आस्क टाइम। तुम कब उदास थे? आपसे टाइम पूछा जा रहा है। कब उदास थे? सुबह में, शाम में, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कब उदास थे? वो टाइम पूछा जा रहा है। तुम कब उदास थे? तो कब है तो सबसे पहले कब को चुनो, क्योंकि कब मेरा QW है। कब मेरा QW है और QW मेरा शुरुआत हो रहा है स्ट्रक्चर में, ये QW। अब वो QW लेना है व्हेन। व्हेन हो गया। अब व्हेन के बाद वाज और वेर लेना है। तो तुम है तो जनरली वेर लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट तुम, व्हेन और यू, उदास का सैड। So the complete sentence will be when were you sad? आप कब उदास थे? तुम कब उदास थे? Look at one more example. वह क्यों दुखी था? वह क्यों दुखी था? दुखी को भी सैड बोलते हैं और उदास को भी सैड बोलते हैं। दुखी के एक और वर्ड है जिसको ग्लूमी बोलते हैं। ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स सैड होता है। सैड मतलब भी उदास होता है और ग्लूमी मतलब भी उदास होता है। मतलब ग्लूमी बराबर सैड, सैड बराबर ग्लूमी। गॉट इट? वह क्यों खुद दुखी था? क्यों है? क्यों मेरा क्वेश्चन वर्ड है तो लाना है QW के रूप में। तो वाई, वाह, वह है तो उसके साथ वाज आएगा। सब्जेक्ट मांग रहा है वह, ही। वाई वाज ही दुखी, सैड, या फिर ग्लूमी। ग्लूमी, वाई वाज ही सैड और ग्लूमी, ये दोनों का मतलब सैड होता है, ये दोनों का मतलब उदास होता है, ये दोनों मतलब दुखी होता है। ग्लूमी मीन्स सैड, सैड मीन्स ग्लूमी। सैड मीन्स दुखी, ग्लूमी मीन्स दुखी। सैड मीन्स उदास, ग्लूमी मीन्स उदास। दैट्स ऑल। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। One more thing, if you haven't subscribed my channel yet, then please subscribe it so as to get notifications. Without subscribing my channel, you won't be able to get the updates, the notification of my videos. And also you have to press the bell icon. If you press the bell icon, then you will get notifications of my upcoming videos. So that's all for today. See you. Bye bye.